हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसबी सर क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। तो बच्चों, आज का ये वीडियो क्लास 12 बायोलॉजी को लेकर है। आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 बायोलॉजी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो हर साल आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमारा टारगेट रहता है, हर समय रहता है और हर समय रहेगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में 90+ नंबर आपको दिलाए जाएं, ताकि आप अच्छी प्रिपरेशन करो और आपके भी नंबर अच्छे तरीके से आएँ। उसी लेवल की प्रिपरेशन हम आपको इस वीडियो के अंदर कराने वाले हैं। क्योंकि बच्चों, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप भी बोर्ड एग्जाम 2024 देना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपको सभी क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे, वो आपको एक बार, कम से कम एक बार सारे क्वेश्चंस को पढ़ जरूर लेना है। एक बार उन पर नज़र मार लेना, ताकि आपको अगर पहले से याद हो ना, तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको पता चल जाए। अगर नहीं भी याद होंगे, आपको तैयार हो जाएंगे। अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस अगर आपकी आंखों के सामने पड़ेंगे ना, तो आप उनसे घबराओगे नहीं। ये नहीं होगा कि हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा होगा तो आपको वो सारे क्वेश्चंस याद आ जाएंगे। तो उन्हीं क्वेश्चंस को आप बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर लिख के आओगे। और आपका टारगेट भी हमारी तरह रहना चाहिए कि आप भी बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर करोगे और 70 नंबर का आपका पेपर आएगा, उसमें 65 नंबर या फिर 60 नंबर तो आपको लाना ही लाना है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चंस को बिल्कुल आसान भाषा में डिस्कस करते हैं। उससे पहले जिस भी क्वेश्चन के ऊपर, जिस शब्द के ऊपर अंडरलाइन है, उस शब्द को आपको घोर के पी जाना है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि परागण क्या है। कभी कभी पूछ लेता है कि परागण की जो क्रिया होती है वो क्या होती है। समझिएगा परागण को, जब किसी पुष्प के परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तब इसे परागण कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर परागकण जो था, ये कोई पुष्प है। सपोज डैट ये पुष्प है कोई हमारे पास, ये कोई हमारे पास एक पुष्प है। इस पुष्प में ये जो है हमारे पास यहाँ पर परागकोश है। परागकोश में बहुत सारे परागकण होते हैं। यहाँ पर हमारे पास कोई एक पुष्प है ये कोई पुष्प है, इसमें यहाँ पर इसका वर्तिकाग्र वगैरह है। ठीक है, तो वर्तिकाग्र में क्या होगा, यहाँ के जो परागकण थे इस परागकोश से निकले और इस परागकोश से निकलकर यहाँ वर्तिकाग्र पर पहुँच गए। इसमें जो बीच में क्रिया हुई ना, इसी क्रिया को हम परागण कहते हैं। समझिएगा, किसी परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाना एक क्रिया होती है, इसे हम परागण कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चों इससे सरल कोई नहीं बता सकता और इससे सरल डिफिनेशन भी नहीं हो सकती है। आपकी बुक में कुछ भी लिखा हो, लेकिन मेन डिफिनेशन यही है, यही आपको याद करने का तरीका है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन पर टिप्पणी कीजिए। बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। समझिएगा, दोहरा निषेचन जो खोज की थी वो इनकी नवास्टिन ने की थी, सन 1898 में की थी। किस पर की थी? लिलियम और फ्रिटलेरिया पर। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, हर एक अंडरलाइन पर स्वयं एक क्वेश्चन बन रहा है। समझिए, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि दोहरे निषेचन की खोज किसने की। 4 विकल्प हो सकते हैं, तो एक विकल्प नवास्टिन होगा। ठीक है, हो गया। फिर एक कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता अति लघुत्तरीय में कि दोहरे निषेचन की खोज किस पर की गई थी। तो आपको याद रखना है, दोहरे निषेचन की खोज लिलियम और फ्रिटलेरिया पर की गई थी। एक क्वेश्चन आता है कि दोहरा निषेचन क्या अनावृत बीजी पादपों में पाया जाता है? तो नहीं पाया जाता है। ठीक है बच्चों, याद रखोगे। मैंने इसको कैसे समझा, देखिए, इसमें 2 नरयुग्मक बनते हैं जो भ्रूण पोष में उपस्थित अंडकोश का और द्विध्रुवीय केंद्रक से समेकन करते हैं। होता क्या है, इसमें जब परागकण इसका विभाजन करता है तो उसमें 2 नरयुग्मक बनते हैं। 2 नरयुग्मक, इसमें पहला नरयुग्मक अंडकोश का के साथ जुड़ता है तो युग्मनज का निर्माण होता है, जायगोट बनता है। इसे हम सत्य निषेचन भी कहते हैं। दूसरा जो नरयुग्मक होता है वो क्या होता है, द्विध्रुवीय केंद्रक के साथ जुड़ता जाके तो भ्रूण पोष का निर्माण करता है। भ्रूण पोष जो हमारा होता है वो बच्चों त्रिगुणित होता है, और जो भ्रूण युग्मनज होता है वो डिप्लॉयड होता है। क्या होता है? द्विगुणित होता है, क्योंकि यहाँ पर से यहाँ भी एन है और यहाँ पर एन है। एन जुड़ा है तो 2 एन हो गए, और यहाँ पर भी एन होता है और ये होता है 2n इक्वल टू होता है 3n, सॉरी 3n, और ये इक्वल टू होता है 2n। याद रखोगे। ठीक है बच्चों, अगला देखिए।
अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रजो दर्शन या रजो स्त्राव क्या होता है, समझिएगा। रजो दर्शन या रजो स्त्राव क्या होता है, किसी भी मादा के जीवन काल में, कोई भी फीमेल है उसके जीवन काल में पहली बार जो ऋतु स्त्राव होता है, जो मेचुरल साइकिल चलता है, उसके रजो दर्शन उसी को ये कहते हैं। पहली बार जो ऋतु स्त्राव होता है, जो ब्लड निकलता है, उसी को ही हम रजो दर्शन कहते हैं। बात आपको याद रखनी चाहिए। ये जो होता है इसकी आयु एक निर्धारित होती है 12 से 13 वर्ष, लेकिन कभी कभी होता क्या, खान पान वगैरह की दिक्कत होने की वजह से कभी कभी क्या होता है 12 से 15 वर्ष आयु होती है, जिनका खान पीन अच्छा होता है तो 13 भी हो जाता है, तो इसमें दिक्कत नहीं। 12 से 13 या 15 अगर आपको ऑप्शन मिलता है, लेकिन ऐसा कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, ना ही पूछे जाने की संभावना है। ये क्वेश्चन आपसे कभी कभी अति लघुत्तरीय या टिप्पणी में पूछ लिया जाता है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए जो अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या विस्फोट क्या है। देखिए जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या होता है, जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। हमारे भारत की जनसंख्या 125 करोड़ थी, अब 140 करोड़ हो चुकी है। तो ये जो जनसंख्या बढ़ रही है तीव्र गति से, यही तो जनसंख्या का विस्फोट है। क्या है, जनसंख्या की तीव्र गति से होने वाली वृद्धि को ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। हमारी तीव्र गति से इतनी ज़्यादा से जनसंख्या बढ़ रही है, 125 करोड़ थी अब 140 करोड़ हो गई है। तो क्या हुआ कि जो तीव्र गति से बढ़ रही है यही तो जनसंख्या विस्फोट है, कोई और नहीं है। ठीक है, आपकी किताब में बहुत बड़ा लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं, आप इसी पे लिखेंगे। फिर अगला टॉपिक है एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना क्या थी बच्चों, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने दी थी। क्वेश्चन आ सकता है बिडल और टाटम ने दी थी। कब दी थी, 1941 में। किस पर दी थी, न्यूरोस्पोरा नामक एक कोष की कवक पर दी थी। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, हर एक अंडरलाइन के नीचे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छुपा हुआ है। ठीक है, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना जो थी वो बिडल और टाटम ने दी थी। इन्होंने क्या किया था, 1941 में न्यूरोस्पोरा नामक एक कोष की कवक लिया और उस पर अपने प्रयोग से सिद्ध किया कि प्रत्येक जीन कि क्या होता है कि प्रत्येक जीन क्या करता है, एक विशेष प्रकार के एंजाइम का ही संश्लेषण करता है। हमारे डीएनए होते हैं, डीएनए के खंडों पे क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। जीन्स क्या करते हैं, जो हमारे जेनेटिक के लक्षण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। तो उसमें जो जीन्स होते हैं कुछ कार्य भी करते हैं, हर एक जीन्स का कार्य होता है। ठीक है, तो जीन्स क्या होते हैं, एक अगर किसी भी कार्य के करने के लिए वो जीन है तो उसी कार्य को करेगा, अन्यथा दूसरे कार्य को नहीं करता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे करते हैं, समझिएगा। पक्षियों में लिंग निर्धारण क्या होता है बच्चों, जेड जेड और जेड डब्ल्यू प्रकार का होता है। समझिए, जेड जेड और जेड डब्ल्यू प्रकार का पाया जाता है। होता क्या है समझिएगा एक बार। हम मानव में क्या होता है, एक्स 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 बाई होता है, एक्स बाई नर में होता है, एक्स एक्स जो होता है वो बच्चों मादा में होता नहीं। लेकिन पक्षियों में क्या होता है, इसका बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें एक्स बाई की जगह पर इसमें क्या होता है, जेड जेड और जेड डब्ल्यू प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, जेड डब्ल्यू जो होता है वो बच्चों मादा होती है और जेड जेड जो होता है वो नर होता है। नर इसमें समयुजी होता है, मादा विषमयुजी होती है। देखिए पाया जाए, जिसमें नर जो होता है समयुजी जेड जेड होता है, विषमयुजी होता है, तथा मादा जेड डब्ल्यू होती है, विषमयुजी होती है। अगर हम इनमें क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है, देखिए इसमें होता क्या, जेड जेड है, इनके हमने युग्मक बना लिए, अलग अलग कर लिए। जब हमने जेड का जेड के साथ कराया तो जेड जेड बना, जेड का हमने डब्ल्यू के साथ कराया तो जेड डब्ल्यू बना, जेड का जेड के साथ हुआ फिर जेड 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 डब्ल्यू बना। यानी कि 50% नर बनते हैं और 50% मादा बनते हैं, चाहे वो हम लोगों का रेशो हो या फिर पक्षियों का हो। ठीक है, तो हमारे समाज में क्वेश्चन आता है कि हमारे समाज में लड़की पैदा होने पर लेडीज़ों को दोष दिया जाता है, क्यों, क्योंकि ऐसा क्लियर नहीं है, किसी को दोष देना गलत है। ठीक है बच्चों, क्योंकि आप देख रहे हो ना, तो हमारे में क्या होता है, एक्स एक्स और एक्स वाई होता है, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो रेशियो आता है वो 50-50 आता है, चाहे लड़का हो सकता है चाहे लड़की हो सकती है, इसमें कोई कह नहीं सकता और एक को नहीं कहा जा सकता है कि इसी का दोष है। ठीक है, उसमें दोनों जिम्मेदार होते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और एकदम सरल लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पढ़ाए। और भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ एकदम धमाकेदार तरीके से, बहुत सारे क्वेश्चन 50-50 100-100 क्वेश्चन एक एक वीडियो में लाके आने वाला हूँ। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना या ना करना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक ए नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।